इजिप्ट जाएंगे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जंग के बीच यूएन महासचिव का यह दौरा होगा। इजिप्ट जा रहे हैं यूएन अध्यक्ष। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इजिप्ट से वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसका एक अहम रोल होगा इस पूरे युद्ध क्षेत्र में, इसीलिए यूएन महासचिव का मिस्र दौरा हो रहा है। वो सबसे पहले इजिप्ट जा रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन पहले इस पर सबसे पहले जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूं। मेजर जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपसे शुरुआत कर लूं। सर, इजिप्ट जो अगर यूएन महासचिव जा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इजिप्ट का एक बड़ा रोल होगा, और वैसे भी जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड के तर्ज पर जो दिख रहा है एकजुटता, जिसमें बड़े बड़े बयान आ रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाएंगे और इस युद्ध को लड़ेंगे, वो एक भयावह स्थिति है। क्या मेजर जनरल को मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका सवाल मैं समझ गया। जी जी सर बोले। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। यू कैन हियर मी? जी सर। हाँ, देखिए, एक इजिप्ट की तरफ से बयान आया है पहले कि वो हमास की तरफ से गाजा स्ट्रिप से पैलेस्टीनियंस को अंदर आने नहीं देंगे। दे विल नॉट परमिट रिफ्यूजीज टू कम इन। तो एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के हेड जा रहे हैं उनको समझाने के लिए। ये समझने की बात यह है कि युद्ध तो रुकेगा नहीं, युद्ध तो होगा, लेकिन इसमें जहाँ तक हो सके जो इनोसेंट लोग हैं उनको उनकी मौत ना हो, उनको कैजुअलिटी ना हो। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि इजिप्ट जो है वो उन शरणार्थियों को ले ले, उन रिफ्यूजीज़ को ले ले। ये बात ज़रूर यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं वहाँ जाकर समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो ये गलती होगी हमास की, ये गलती होगी पैलेस्टीनियंस की। वो नहीं निकल पा रहे, हमास उनको जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल वॉर की तरफ भी जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो एक तरफ इजराइल दिखाता है कि हमारे कितने टैंक और कितनी आर्टिलरी और कितनी फोर्सेस बिल्कुल गाजा स्ट्रिप के बाहर खड़ी हैं, किसी समय भी अंदर घुस सकती हैं। उसकी लगातार वीडियो सारे वर्ल्ड दिखा रही है, सारी न्यूज़ चैनल दिखा रही हैं। दूसरी तरफ हमास कहता है कि मेरे पास इतने 150 200 फिगर बदली होते रहते हैं, होस्टेजेस हैं, उनको हम मार देंगे अगर आप अंदर आए तो दिस इज़ और उसकी भी फोटोज़ दिखाते हैं। तो दिस इज़ ऑल टोटल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अंत में जिसका जो रिज़ल्ट है वो लड़ाई से ही होगा। कोई इसके बारे में और पॉसिबिलिटी नहीं है। इजराइल विल हैव टू एंटर the Gaza Strip and get their hostages released. अब दूसरा सवाल जो आपके साथ साथ चल रहा है उसके पर भी छोटी सी टिप्पणी कर दूं, अगर आप मुझे छोटा सा इजाजत दें तो। बिल्कुल सर, बोले। एक तरफ से ईरान कह रहा है कि हम वहाँ पर युद्ध कर देंगे, एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे। These are all very irresponsible statements. Exactly. एक कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट ईरान और पाकिस्तान इस तरह से स्टेटमेंट दे सकता है क्या? सर सोचिए, I think it is most atrocious. इस तरह के irresponsible बयान आ रहे हैं, और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ। अगर आपने मैं एक बार अपने फिर से दर्शकों को सुना दूं, लेफ्टिनेंट जनरल के जिस तरह के बयान आए, और ये पाकिस्तान की संसद से आए, उनकी नेशनल असेंबली में क्या कहा जा रहा है कि एटम बम गिरा दो इजराइल पर जाकर, हम एटमी ताकत हैं, हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जरा एक बार फिर वो बयान चलाइए, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ, जरा सुनवा देते। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं, ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम को ख़त्म करके अपना कब्ज़ा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे।